एवरीवन, मैं रंजित कुमार स्टडी 82 पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सुपर 30 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आगामी एमपीटीईटी, वर्ग 3, यूपीटीईटी और सीटीईटी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता। चार ऑप्शन दिए गए हैं: सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीखने में स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा सीखने में स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। चार ऑप्शन है: स्मृति, सीखना, प्रेरणा और चिंतन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। तो जो ऑप्शन है, फर्स्ट है स्तंभाकृति, दूसरा है आवृत्ति बहुभुज, तीसरा है संचयी आवृत्ति और डी है रेखा चित्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्तंभाकृति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं: बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इससे करेक्ट आंसर होगा किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। किस पर आधारित होता है शिशु का अधिकांश व्यवहार? चार ऑप्शन है: मूल प्रवृत्ति पर और या उसकी नैतिकता पे, ऑप्शन नंबर बी नैतिकता पर, तीसरा है वास्तविकता पर या डी है ध्यान उसका। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। किस पे सबसे पहले कोहलर ने प्रयोग किया था? चार ऑप्शन है: कुत्ते पे किया था, या वन मानुषों पे किया था, या बिल्ली पे किया था, या चूहों पे किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वन मानुषों पे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वन मानुषों पर कोहलर ने सबसे पहले उसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति किस में उच्च होंगे। ऑप्शन दिए हैं: सृजनशीलता, दूसरा है अध्ययन, तीसरा है विश्लेषण या चौथा है अच्छे। तो ये आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे भी उनकी सृजनशीलता भी उच्च होगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा सृजनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं: अवधि, दूसरा नवीनता, तीसरा है रुचि और चौथा है आकार। तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा को बोलते हैं हम रुचि। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, रुचि। रुचि इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? मतलब ये चार विधि दी गई है, इनमें से किससे हम स्मृति को नहीं नाप सकते हैं? पहला है प्रत्याहन विधि, दूसरा है तार्किक विधि, तीसरा है पहचान विधि या डी है पुनः सीखना विधि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तार्किक विधि। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तार्किक विधि के द्वारा हम किसी की स्मृति को नहीं नाप सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको बोलते हैं टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है साइमंड के द्वारा, बी है होल्ट्जमैन के द्वारा, सी है मरे के द्वारा या डी है बेलक के द्वारा। तो जो टीएटी विकास का सिद्धांत दिया है ये दिया है मरे ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। चार ऑप्शन है: विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी है क्रिया केंद्रित शिक्षा या चौथा है बाल केंद्रित शिक्षा।
तो जो मनोविज्ञान के शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है वो है बाल केंद्रित शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। मतलब ये सिद्धांत दिए गए, 4 सिद्धांत दिए गए हैं, इनमें से बुद्धि और विकास के सिद्धांत इनमें से नहीं है। 4 ऑप्शन है, निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा वर्गीकरण का सिद्धांत, तीसरा समन्वय का सिद्धांत, या चौथा है व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो 12वां का करेक्ट आंसर होगा बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये संबंधित नहीं है बुद्धि और विकास में, बाकी ये 3 जो दिए गए हैं वो इनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। 4 नियम दिए गए हैं, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। 13 का ऑप्शन नंबर ए है प्रभाव का नियम, सेकंड है सादृश्यता का नियम, थर्ड है तत्परता का नियम, और डी है साहचर्य का नियम। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा तत्परता का नियम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। सामान्यीकरण, ऑप्शन नंबर है सामान्यीकरण, बी है विभेदीकरण, सी है प्रत्यक्षीकरण, या डी है पृथक्करण। तो सम प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है वो है प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है। ये जो नियम दिया गया है प्रक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय नियम किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है टोलमेल, बी है बेंडूरा, सी है थार्नडाइक, या चौथा है कोहलर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का बी, ये दिया गया है बेंडूरा ने। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय नियम दिया गया है बेंडूरा ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया गया। अधिगम जो है उसमें किसने इसका नियम दिया है। पहला है पावलाव, दूसरा है स्किनर, तीसरा है वाटसन, और चौथा है थार्नडाइक। तो ये 16 का क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी थार्नडाइक जो है इसने अधिगम में थार्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। ए है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, दूसरा है उद्दीपक वस्तु प्रविधि, थर्ड है प्रकाश ध्वनि गंध, फोर्थ है पुरस्कार दंड और प्रोत्साहन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन देखना, बाल मनोविज्ञान का केंद्र है। पहला है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बी है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, सी है केवल बाल्यावस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन, या डी है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है वो कहलाती है। क्या कहलाती है। डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, या फिर विल्सन सिंड्रोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, कोहन वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता वाह कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक अवस्था, दूसरा पारंपरिक अवस्था, तीसरा पश्चात पारंपरिक अवस्था, या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोहन वर्ग के अनुसार
ये पूर्व पारंपरिक अवस्था जो है उस उनके कारकों पर निर्भर होती है या निर्धारित होती है। तो पूर्व पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ये क्वेश्चन है अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टा ब्लास्टोसिस्ट या युग्मनज। दूसरा है ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु। तीसरा है ब्लास्टोसिस्ट, युग्मज, अंडाणु, शुक्राणु। और चौथा है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मज या ब्लास्टोसिस्ट। तो 21 का ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। सबसे पहले अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर युग्मज और फिर आखिरी में होगा ब्लास्टोसिस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, अंतर्मुखी, बहुर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? पहला है क्रेचनर, दूसरा है युंग, तीसरा है सेल्डन, चौथा है स्प्रेंजर। तो 22 का क्वेश्चन नंबर बी है युंग। युंग ने अंतर्मुखी, बहुमुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमितीकरण निम्नलिखित किस विधि के सोपान हैं? और ये है सोपान ऑप्शन नंबर बी, आगमन विधि के। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, ये है आगमन विधि के सोपान है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण में होता है। ऑप्शन है ईदम, दूसरा है अहम, तीसरा है पराहम, चौथा परिस्थितियाँ। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी, पराहम। ऑप्शन नंबर सी, पराहम होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवादी ने ब्लैंक्स दिया हुआ है, ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन फर्स्ट है फ्रीमैन ने, दूसरा न्यूमैन ने, तीसरा है वाटसन ने, चौथा है हॉल जिंगर ने। तो ये कहा था, और 25 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ये कहा था वाटसन जी ने। वाटसन जी ने कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, उससे मैं डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, वाटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित होने में खालिस्तान की प्रमुखता होती किसकी होती है? उद्दीपन की तीव्रता होती है, उद्दीपन की उपादेयता होती है, उद्दीपन की विश्वसनीयता होती है, उद्दीपन की सक्रियता होती है। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा उद्दीपन की तीव्रता। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। 27 है, ब्लैंक्स दिया गया, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। किस में है ये कला? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षण में, सहानुभूति में, समदृष्टि में या प्रेरणा में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणा। प्रेरणा में छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। 27 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार, अब फ्राइड ने क्या कहा है देखना। पहला ऑप्शन है ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। बी है विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की हुई सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। थर्ड है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो फ्राइड के अनुसार इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्राइड ने विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। 29 क्वेश्चन है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SOR किसके द्वारा किया गया है? 4 ऑप्शन है, वाटसन, कोफका, कोहलर या गेस्टाल्टोवादी। तो ये कहा है वाटसन ने। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित है? वाटसन के द्वारा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है, क्या कहलाती है?
नामित मापनी, क्रमसूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, अनुपात मापनी। तो दोस्तों मैंने यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था 30 क्वेश्चन। यदि ये वीडियो मेरा पसंद आया तो आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मैं इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन लेकर फिर मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।